ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 8:24 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज पुष्य नक्षत्र है, ये रात्रि 9:06 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 31 मई 31 मई 2025 सुबह के 6:50 होने जा रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 15 और 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे और यह पवित्र दिव्य सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वयी शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 15 पर कल हमने विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अनन्य भक्त के व्यावहारिक
लक्षण बता रहे हैं कि संसार में उसका व्यवहार कैसा होता है। ये सारे जो लक्षण बताए जा रहे हैं लौकिक सांसारिक व्यवहारिक धर्म बताते, जो भक्त आत्मज्ञानी का जीवन कैसा होता है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पर्सन, जीवन चरित्र जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए आत्मज्ञानी का जीवन चरित्र, तो उसके सारे लक्षण बता रहे हैं भगवान। जो ज्ञानवान है, परमार्थ में स्थित है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिस अनन्य भक्त से संसारी लोग, संसार के प्राणी कोई भी व्याकुल नहीं होते, संतप्त नहीं होते, भयभीत नहीं होते, क्षुब्ध नहीं होते, और वह स्वयं भगवान का भक्त है ना, वो भी संसार के किसी प्राणी से क्षुब्ध नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, भयभीत नहीं। अनुकूल देश काल विषय परिस्थिति में प्रिय के लाभ से वह प्रफुल्लित नहीं होता, और संसार में दूसरे प्राणियों के उत्कर्ष से, व्यष्टि समष्टि उत्कर्ष से उसे ईर्षा नहीं होती, प्रतिस्पर्धा नहीं होती, अमर्ष और किसी भी प्राणी से, किसी भी देश काल परिस्थिति से प्रतिकूल हो उसमें डरता नहीं, भय रहित और उद्वेग यानी व्याकुलता नहीं हो। उद्वेग आज की भाषा में कहे तो चिंता, चिंता बहुत होती है लोगों को, उद्वेग, भविष्य के बारे में उद्वेग होता है, चिंता। नेता लोग भी भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात नहीं करते, भूतकाल और भविष्य की बात करते हैं। लेकिन अनन्य भक्त है वो वर्तमान में रहता, वो भूत और भविष्य के चक्कर में नहीं रहता। इसीलिए कहा कि जो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर चुका मनुष्य ये सारे हर्ष शोक को पार कर जाता है, छूट जाता है। जैसे जंगल में आग लगती है तो जंगल के पशु पक्षी जंगल को छोड़ देते हैं, जंगल का आश्रय नहीं बना, वैसे ही आत्मज्ञानी मनुष्य ये सारे जो व्यर्थ हर्ष शोक लाभ हानि द्वंद्व से दूर हो जाते हैं। यानी द्वंद्व से उसका रिश्ता समाप्त हो जाता, जैसे पशु पक्षियों का जंगल से रिश्ता समाप्त हो जाता क्योंकि उसमें आग लगी। तो उनका व्यवहार ही ऐसा होता है जिसमें किसी को किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता। तो सहनशील होता है, उद्वेग रहित। जैसे भक्त प्रहलाद की कथा भागवत में आती है, वो हमेशा नारायण 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 जप करते थे। हिरण्यकश्यप को उसे बहुत ही कष्ट दिया, यहाँ तक कि उसको समुद्र में फेंका, सर्पों के बीच में फेंका, होलिका के साथ अग्नि में बिठा दिया।
लेकिन वो सहनशील, उसे कोई उद्वेग चिंता भय नहीं। तो भगवान में परम निष्ठा है ना। प्रभु का स्मरण जब बना रहता है तो उसे उद्वेग नहीं होता। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का विस्मरण होता है और वह अज्ञान से अहंकार के वश आ जाता है, ये सारे उद्वेगों का कारण अज्ञान और अहंकार है। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, ये सब अहंकार। इसीलिए जिसमें अहंकार नहीं है, अज्ञान नहीं है, जो परमात्मा को देखता है कि सारी सृष्टि का शासन परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, चल रहा है, तो किसी भी जीव से उसको उद्वेग प्राप्त नहीं होता। और वह जो अनन्य भक्त है, हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग रहित। फिर उद्वेग, यहाँ शब्द 3 बार इस श्लोक में उद्वेग। उद्वेग यानी आज की भाषा में आप समझो कि टेंशन है, तनाव है, भय है, ये आजकल स्ट्रेस, ये सब आधुनिक शब्द है। उसी को भगवान यहाँ उद्वेग कहते हैं कि भाई आप टेंशन में है, स्ट्रेस में है, भय में है, घबराहट में, व्याकुल है। भक्त को कभी घबराहट व्याकुलता नहीं हो, मुनुआ गर्मा गया था। तनाव भी नहीं। बोल वो लगा हमें तुम लोग किधर खड़ा रहे? 2 मिनट बात करा देना चाहिए ना। इधर परेशान है, गोपी बाबा फोन कर रहा है। लगाया मम्मुआ को कॉन्फ्रेंस पे लिया। ए मामा, राजनीति नहीं करने का मालूम है, हमको नहीं जमता ये सब। हाँ, ये वो राम सेवक यादव, छोड़ दिया तेरा मेहरबानी। राम सेवक यादव, आपका ऑडियो बंद। तो उन्हें बात करा उसका हुआ था। मैं जाते टाइम भी इसको समझाया। उधर मेरे लोग को ना राम सेवक यादव, 5 बजे से फोन कर रहा हूँ। राम सेवक यादव, जाना उधर बात करा देना पहला, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा। एक टीचर लोग बात भी नहीं कराया। राम सेवक यादव, आपका ऑडियो बंद करें। राम सेवक यादव, राम सेवक यादव। चला, ये इसका, ये लोग अभी पगार बढ़ा के दिया ना नए आदमी लोग का। 450 में नहीं रख सकता आदमी कंपनी में। वो मैडम बोली 450 में नहीं रखेगा, उठिया खोल दिया सेठ को। सेठ भड़क गया ना, बहुत गाली दिया। बेंच गोल गोल जलेबी जैसा क्या बना के रखा है तुमको? राम सेवक यादव, राम सेवक यादव, राम सेवक यादव, ऑडियो बंद करें। राम सेवक यादव, तो यहाँ परिस्थिति जो है, संसार जिसको आजकल कहते उद्वेग, टेंशन, तनाव, भय, घबराहट, स्ट्रेस, बीपी, हाइपरटेंशन, ये सब जो है इसी उद्वेग का पर्यायवाची शब्द है। क्योंकि भक्त जो है उद्वेग से रहित होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मनुष्य को अपने अधर्म आचरण, गलत आचरण से उद्वेग होता है, दूसरों के बहुत होता है। अरे उसने ऐसा कर दिया, भतीजे ने ऐसा, बेटे ने ये कर दिया। सो सब जो है उल्टा होता है, समष्टि व्यष्टि। मनुष्य को इतना उद्वेग है, आज इतना इंटरनेट, मीडिया, मोबाइल,
और अधर्म कोई चर्चा भी करते, उद्वेग से करते, यानी अपने दुर्व्यवहार या दूसरों के दुर्व्यवहार, अपने अधर्म में दूसरे के अधर्म से उसे उद्वेग होता है। उद्वेग का मूल कारण है अधर्माचरण, व्यष्टि समष्टि, चाहे अपना हो, चाहे दूसरे का हो, चाहे व्यष्टि का हो, चाहे समष्टि का। मनुष्य के अंतःकरण में उस अधर्म के प्रति विरोधी भावना उत्पन्न होती है, विरोधी वृत्ति, इसी को विक्षेप कहते हैं, क्षोभ, उद्वेग। तो किसी ने बहुत बड़ा आतंकवादी अधर्म कर दिया तो उसके लिए सारा राष्ट्र विक्षिप्त हो, सारा राष्ट्र उद्वेग में होता है, क्योंकि सारे मनुष्य अधर्म को, गलत आचरण को देखकर उसके अंतःकरण में उसके प्रति, जो अधर्म किया है, आतंकवाद किया है, विरोधी के प्रति घृणा की भावना, ये घृणा की भावना ही उद्वेग। तो वह उद्वेग व्यष्टि समष्टि में देखा जाता है। लेकिन आत्मज्ञानी अनन्य भक्त में ऐसा कोई उद्वेग नहीं होता है। दूसरों के कारण भी नहीं और अपने कारण भी। उसका आचरण ऐसा है, भौतिक अध्यात्म दैव से उपराम, साक्षीवत, दृष्टा। चाहे कोई भी सात्विक, राजसी, तामसी प्रकृति का है, सृष्टि है, व्यष्टि समष्टि है, त्रिगुणात्मक माया है, और उसे ज्ञान है कि ये मिथ्या है, माया है, असत है, तीन गुण का खेल, सारे व्यष्टि समष्टि संसार में कोई सात्विक आचरण करता है, कोई राजसी करता है, कोई कोई मिलावटी आचरण करता है, व्यवहार करता है, वाणी बोल, उससे उसे विक्षेप नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये माया, मिथ्या, असत, काल्पनिक व्यवहार हो रहा है। ये स्वप्न में कोई कुछ व्यवहार करता है तो उसे हमें जगने के बाद उद्वेग नहीं होता, अरे वो तो सपना था। और इस तरह यहाँ कहा कि संसार में एक सबसे बड़ी विडंबना है, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं स्वतंत्र आजाद भारत का विश्व नागरिक, अपना पैसा है, अपनी ताकत है, तन मन धन जन, मुझे किसी से, धर्म से, ईश्वर से, देवी देवता से, समष्टि से क्या ले। तो ऐसी बुद्धि भक्त में नहीं होती। कोई भी आचरण है वो समष्टि ईश्वरीय दृष्टि से करता है, शास्त्र अनुसार धर्म। क्योंकि जो परमार्थ में साधक के उसे विशेष ध्यान देने की बात है कि अंतःकरण में अनेक बार आता है कि उससे मुझे क्या लेना दे। अरे भाई वो अधर्म कर रहा है तो मुझे क्या लेना दे, मेरा तो भाई है नहीं, मेरी बेटी है नहीं, मेरा, अरे वो करती है तो करने दो, हमें क्या मतलब। तो अधर्माचार दूसरे करते हैं तो उससे उसे कोई विटंबना नहीं, लेकिन जब अपना स्वयं पर आता है तो बड़ा उद्वेग होने लगता है। भगवान के अनन्य भक्त जो है वो इस तरह का किसी भी व्यवहार को ईश्वरीय देखते हैं, ईश्वर की सत्ता में हो रहा है, इसीलिए वो किसी को उद्वेग पहुंचाता नहीं है और किसी से उद्विग्न होता भी नहीं।
क्योंकि संसार है भाई त्रिगुणात्मक, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अच्छे बुरे व्यवहार तो आप भी करते हो, संसार में आपके आसपास सभी लोग करते हैं। तो कहां तक आप उद्विग्न होते रहो? स्वयं उद्वेग को महसूस नहीं करता है, अनुभव नहीं करता, दूसरों के उद्वेग हेतु भी नहीं बनता है। भगवान ने दोनों साथ साथ कहा। कई बार होता है कि साधक अपने जीवन में संयम, नियम, तपस्या पूर्वक बहुत कुछ सहन कर लेता है, लेकिन दूसरों की गलती या दूसरों के अधर्म होने पर सहन बिल्कुल नहीं कर। उसने क्यों गलत बोल दिया? खुद तो गलत बोलता है, खुद अधर्म करता है, उस पर उसे कोई विरोध नहीं हो, लेकिन दूसरे ने क्यों किया, वो अधर्म क्यों? दूसरा भी अधर्म, उससे कोई क्षोभ नहीं। तो इस तरह यहाँ जो भक्त होता है, या अपना हो या दूसरे का हो, वह परमार्थ दृष्टि से देखता है। तो ये व्यावहारिक धर्म बता रहे हैं भगवान, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं कि आप डे टू डे रोज प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं ना, भगवान के भक्त का प्रैक्टिकल व्यावहारिक दृष्टि। तो किसी के भी धर्म अधर्म से उसे कोई विद्वेग नहीं होता, और स्वयं भी अपने किसी धर्म अधर्म से किसी को उद्विग्न होने नहीं देता। यानी ऐसा कोई आचरण नहीं करता जिससे दूसरे को उद्वेग हो, और दूसरे के किसी ऐसे आचरण से, अधर्म आचरण से स्वयं भी उद्विग्न नहीं होता। ये बहुत ही व्यावहारिक लक्षण बताया भगवान। अब भगवान कहते हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से रहित रहे, क्योंकि मनुष्य को संसार में जब उसकी कामना इच्छा के अनुकूल देश काल विषय परिस्थिति वो उछलने लगता है, ये हर्ष का लक्षण है। उछलता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी आंख में आंसू आने लगते हैं, कूदने लगता है। हर्ष, क्योंकि प्रिय अनुकूल विषय मिल गया। जैसे यहाँ बच्चों है, बच्चों को मैं कैंडी टॉफी देता हूँ तो उछलने लगती है, छोटे बच्चे कूदने लगते, अरे टॉफी मिल गई, टॉफी मिल गई, अरे मजा, इतना हर्ष हो। तो बच्चे में नहीं, बड़ों में भी उनकी मनोकामना, इच्छाएं, वासनाएं, कामना अनुकूल, तब उसमें हर्ष का स्वयं प्रकट हो जाता है। हर्ष, अमर्ष। अमर्ष है, ये आज बहुत बड़ा समस्या है पूरे विश्व में, जिसमें ईर्ष्या कहो, द्वेष कहो, घृणा कहो, ये अमर्ष जो है, कंपटीशन जिसको कहते हैं आजकल, बहुत चलती है दुनिया। और भय और उद्वेग उससे रहित रहता है ये जो अनन्य भक्त आत्मज्ञानी। क्योंकि ये अमर्ष का जो सीधा अर्थ होता है असहिष्णुता, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, सहन नहीं होना दूसरा आगे बढ़े तो उसकी टांग खींचे। स्कूल में, कॉलेज में, बचपन से आज हमने कितनी कंपटीशन में भी प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या स्कूल से ही दिखने में। अरे भाई उसकी उन्नति हो रही है, वो पढ़ रहा है, तो वो सहन नहीं होता, इसका उत्कर्ष क्यों हो रहा है और मेरा क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई ईश्वर की ऐसी मर्जी, भक्त तो ऐसा सोचता है कि ईश्वर की ऐसी मर्जी, उसके लिए शुभकामना, उसको उत्कर्ष हो, भगवान उसको आगे ले। मेरा भी मेरे कर्मों के अनुसार जो हो रहा है भगवान कर रहे हैं, मेरा उत्कर्ष क्यों नहीं हो रहा है, उसका ही क्यों हो रहा है? इतनी ईर्ष्या, घृणा, असहिष्णुता,
आज के युग में तो बाबा रे बाबा, बचपन से ये चलता है, फिर उसका अभ्यास हो जाता है। इसके कारण मनुष्य मानसिक तनाव, स्ट्रेस, चिंता, भय, व्याकुलता में बचपन से ही। बच्चा कहता है कि स्वामी जी टेंशन है, तनाव है, फर्स्ट प्राइज नहीं आएगा तो क्या होगा। अरे भाई तू कंपटीशन कर, अपना प्रतिस्पर्धा में भाग, लेकिन पहले ही तनाव, टेंशन, भय। तो ये जो व्यष्टि और समष्टि संसार में सर्वत्र हम आजकल देख रहे हैं। हमारी वैदिक संस्कृति जो थी उसमें सबका हित, भला, कल्याण, उत्कर्ष देखा जाए। लेकिन आज के युग में देखो, ये सारा जो है इस्लामवाद, ईसाईवाद, ये सारे धर्म, कितना कंपटीशन, ईर्ष्या, राग, द्वेष। धार्मिक संस्थाओं में इतना है, चल रहा है। फिर ये सारे राजनीति में कितना चल रहा है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में देखो कितनी ईर्ष्या, कितना घृणा, कितनी कंपटीशन, कितनी प्रतिस्पर्धा। तो ये आज के जमाने में पूंजीवाद, साम्यवाद, कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं हो। व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर पे देखा जाए, और एक दूसरे का खुलेआम विरोध करते हैं। भला बुरा कहने की तो आम बात हो गई, व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे, और वो जायज माना जाता है। यही आज के इस विश्व का एक वैश्विक अभिशाप है, जिसमें सबकी प्रगति होनी ऐसी भावना नहीं। मेरी प्रगति हो, दूसरे की क्यों नहीं होनी चाहिए। अरे भाई उसकी भी हो, सबकी तो केवल वैदिक धर्म ही अपने सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे, सबकी प्रगति की बात वैदिक धर्म। इस्लाम कहता है हमारा इस्लाम का साम्राज्य फैल जाए, दूसरों का नाश। ईसाई कहता है हमारे साम्राज्य का फैल जाए। कम्युनिस्ट कहते हैं चाइनीज हमारा साम्राज्य विश्व में फैले। पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट अमेरिकन कहते हैं हमारा साम्राज्य सारे विश्व में फैले। यानी सबका हित, भला, कल्याण नहीं, केवल हमारा ही हित हो, हमारा ही, और सब हमारी गुलामी करे। हम विश्व का हित नहीं करेंगे, विश्व को लूटेंगे, प्रकृति को, समाज को, राष्ट्र। दूसरे को प्रगति करने का हक ही नहीं, केवल हम ही प्रगति करेंगे। ये आज व्यष्टि समष्टि सर्वत्र देखा जाता है। सरकारें ले लो, अमेरिकन, चाइनीज गवर्नमेंट ले लो, चाहे भारतीय, क्या व्यक्तिगत, बालक से युवा, वृद्ध, किसी को भी जाके देखो, ये अभिशाप, कलयुग का अभिशाप। और ये कंपटीशन, ईर्ष्या, असहिष्णुता बढ़ती ही चली जा रही है। और उसका इलाज एक ही है वेद शास्त्रों में, कि भाई दूसरे के उत्कर्ष से आपको मुदिता, प्रसन्नता, शुभेच्छा, शुभाकांक्षा बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि इसका कारण ये है कि उसका विकास और मेरा विकास भेद बुद्धि है ना। अरे उसका विकास वो भी मेरा ही विकास है, विश्व का विकास भी मेरा है, चाइना का विकास, पाकिस्तान का, अमेरिका का, सबका विकास सबका है, विश्व का है, सबका है। वो नहीं अमेरिका फर्स्ट और दुनिया को लूटो, ये भेद बुद्धि हो गई ना। और इस भेद बुद्धि के कारण वैश्विक राजनीति में भी ये प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। सभी मनुष्य, सभी प्राणियों का हित, कल्याण करने की भावना नहीं, ये भेद बुद्धि है संसार में। जैसे दृष्टांत ले लो ना,
कि तुम्हारे पुत्र को परीक्षा में अच्छे अंक आए, प्रथम आ गया। पिता बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे क्लास में फर्स्ट आ गया, 90%। तो पिता को ईर्ष्या नहीं होती, अरे मैं तो स्कूल में पढ़ता था तो मुझे तो 5वीं में केवल 60% आए थे, अरे ये मेरे बेटे को 90%। ऐसी पिता को पुत्र के 90% से ईर्ष्या नहीं। क्यों? कि पुत्र में उसकी आत्म बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, आत्मीयता है। पुत्र को जो 90% मिले हैं वो मुझे ही मिले, इसीलिए वहां ईर्ष्या, कंपटीशन, द्वेष नहीं होता। भाई पत्नी को उसका भाई रक्षाबंधन के दिन सोने का हार देता है तो आपको कोई ईर्ष्या नहीं होती। पत्नी को मिला मुझे क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि पत्नी को मिला वो मुझे मिला, उसके भाई ने दिया प्रेम से अपनी बहन को। आत्मीयता है पत्नी में, पुत्र में। उसके भाई को उसकी बहन में आत्मीयता है तो उसे सोने का हार देता है। तो वहां ईर्ष्या नहीं है। अमर्ष कभी नहीं होगा। जहां भेद बुद्धि होगी वहीं ईर्ष्या, कंपटीशन, तनाव। अरे मैं उसका विकास भी मेरे आत्मा का ही विकास है, सब आत्मा बुद्धि सब में। उसे जो मिला वह मुझे मिला, यानी वो अलग नहीं, भेद बुद्धि नहीं। तो ये जो सारी कंपटीशन, व्यष्टि समष्टि ईर्ष्या, उसका मूल केंद्र बिंदु है भेद बुद्धि। जीव जीव में भेद करता, आजकल तो भाई बहन में भी भेद बुद्धि हो, पति पत्नी में भी। पति पत्नी की ईर्ष्या करती है, पत्नी पति की ईर्ष्या कर। अरे भाई क्या बात है। जहां भेद बुद्धि है वहां ये कंपटीशन, ईर्ष्या, राग, द्वेष होना ही। जीव जीव में भेद, फिर जगत में भेद, राष्ट्रीय समष्टि स्तर पे भेद, देवी देवताओं का भेद। उसके देवता देखो कितने आगे, हमारे देवता, तो उसमें भेद बुद्धि, ईश्वर में देव, हमारे अल्लाह तुम्हारे, कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष। बुद्ध, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितना संघर्ष दुनिया में, भेद बुद्धि। अरे भाई सब परमात्मा का है। जब हम दूसरा समझते हैं उसकी उन्नति होने पर वो सहन नहीं होगा। जिसमें आत्मीयता है, एकत्व है, अपना समझ, उसकी उन्नति होने पर ईर्ष्या नहीं होगी। और मनुष्य जो है, सारे जीव जगत ईश्वर में एक परमात्मा को देखता, ये अनन्य भक्त है ना। उसे जीव जगत, देवी देवता, ईश्वर, किसी में कोई भेद बुद्धि, भेद भ्रम नहीं। सबकी अंतरात्मा एक ही है, चाहे जीव अनेक है, जगत अनेक है, देवी देवता अनेक है, ईश्वर अनेक है, लेकिन अनेक में केवल एक परमात्मा है। तो ये अनन्य भक्त है ना, उसकी भेद बुद्धि समाप्त हो गई। परमात्मा के सिवा और कोई है ही नहीं। तो वहां इस तरह ईर्ष्या, कंपटीशन और असहिष्णुता की संभावना ही नहीं रहती है। इसीलिए साधक को विशेष सावधान रहे। वो पूर्व संचित संस्कार है, उसके कारण भी ये असहिष्णुता, अमर्ष, ईर्ष्या आ जाती है। तो उसे विवेक पूर्वक तुरंत हटा दे, अरे वो तो सब भगवान का है, ऐसा करो तो भी ईर्ष्या नहीं हो। अरे भगवान की ऐसी मिला है, भगवान का है, तो इस ईर्ष्या को हटा सकते हैं।
और कहा भय, ये भी आज सबसे बड़ा भय लगता है। सामने कोई चल कर जा रहे हैं तो सामने कोई गुंडा निकलता है तो भय लगता कि मुझे मारेगा लूटेगा, क्योंकि उसमें भेद बुद्धि है ना। ये भी भय का कारण है, भेद बुद्धि भी भय का कारण। एकत्व बुद्धि में भय नहीं हो। या हमारे आश्रम में, इसी अवधूत बड़ा आश्रम में एक संत रहते, 50 साल पहले की बात। तब यहाँ शेर भालू सर्प सब जंगली प्राणी आते थे। अब वो महात्मा अपनी झोपड़ी के बाहर भजन करने बैठा था, सुबह में शेर आ गए। तो उसे कोई भय नहीं, शेर आ गया और उसने महात्मा को पकड़ा अपने मुख से। बड़ा शेर, इतना 8 फीट बड़ा, लंबा चौड़ा। महात्मा को कोई भय नहीं, कोई हा हू हो, बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप करने। और ओम, बाकी सब महात्मा भी इकट्ठा हो गए और ये महात्मा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते गए और बाघ उनको ले गया। यानी उस समय बाघ ने पकड़ लिया है, बचने का कोई संभावना नहीं। कोई हो हल्ला, अरे मर गया, बचाओ बचाओ, कोई नहीं। केवल ओम नमः शिवाय जप करते हो, क्योंकि उसे भय था ही नहीं। बाघ ने पकड़, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भय का कारण है स्थूल सूक्ष्म शरीर में अभिमान, कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है। स्थूल शरीर मेरा है, सूक्ष्म शरीर मेरा है। अब जिसको आत्मज्ञानी है उसे शरीर और स्थूल सूक्ष्म शरीर तो प्रकृति का है, माया का है। तो शेर उसे खा जाएगा तो मुझे भौतिक शरीर को मारेगा, मेरी आत्मा को तो नहीं मारेगा ना। तो एक भौतिक शरीर दूसरे भौतिक शरीर को खा रहा है, तो उसमें मेरा क्या जाता है? मेरा तो स्वरूप आत्मा है ना। शरीर के मारे जाने से, नष्ट होने से मेरा नाश नहीं होता। न हन्य माने शरीरे, गीता में आगे दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है। शरीर तो मरेगा ही, वैसे भी कोई मारेगा या नहीं मारेगा तो भी प्राकृतिक रूप से वृद्धावस्था क्षीण होकर वो तो मिट्टी में मिलने वाला है। मिट्टी का पुतला है, पंच महाभूत से बना है, पंच महाभूत से रहता है, पंच महाभूत में जाना है। उसका तो अपना कोई लेना देना नहीं, चाहे कैसे भी हो। भौतिक शरीर के नाश से वो समझता है कि मेरा नाश नहीं है। सूक्ष्म शरीर के नाश से भी वो समझता है कि मेरा नाश नहीं है, क्योंकि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, साक्षी हूं। सब प्राणी की आत्मा एक है ना, ऐसी दृष्टि। तो सभी में आत्मा एक है, वो सबकी अंतरात्मा परमात्मा है और वो मैं हूं परमात्मा, जो सबकी अंतरात्मा है। तो मुझे किससे भय लगेगा? तो इस दृष्टि रखने वाले में भय संभव नहीं है, परमार्थ दृष्टि में ही। बाकी तो संसार में भय ही भय है, चाहे जीव दृष्टि हो, जगत हो, देवी देवता हो, ईश्वरीय दृष्टि। परमार्थ दृष्टि में ही भय नहीं। अब इसका अर्थ ये नहीं लेना कि बाघ शेर सामने आवे तो तुम नहीं हटोगे, दूर हटोगे, किंतु भय का अनुभव नहीं होगा, ये आवश्यक। सामान्य व्यवहार में भी दूर हटते हो, पर भय नहीं।
भय में घबराहट होती है, अरे सब गया, अब तो सब नष्ट हो जाएगा। ये घबराहट उसमें नहीं, उसकी आत्मा शांत रहे, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए शरीर के, संसार के, यहाँ तक कि का समष्टि पिंड ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए तो भी आत्मज्ञानी को कोई घबराहट नहीं होती। अपने शरीर की बात क्या, सारे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए तो इस प्रकार का भय उसको नहीं होता, चाहे व्यष्टि का नाश हो चाहे समष्टि का नाश। तो ये उद्वेग सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए श्लोक में भगवान ने उद्वेग पर ही 3 बार, यह उद्वेग जहां भेद है वही है, दूसरा नहीं है, केवल अपनी आत्मा ही है। जब तक भेद बुद्धि रहेगी तब तक उद्वेग रहेगा, अशांति रहेगी। मानो कि आपका पुत्र स्कूल गया है और उसकी 2 बजे छुट्टी होती है और वो 3 बजे तक घर आ जाता है, अभी 6 बज गए घर नहीं आया, तो आपको, उसके पास फोन भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, फोन करे तो पता चले क्या हुआ। भाई तुमको पता नहीं कि क्या हुआ तो तुम बस हर क्षण उद्विग्न हो, चिंता जिसको कहते उद्वेग, व्याकुलता, विक्षेप, विक्षोभ, संताप, ये सब पर्यायवाची शब्द है। अब वो हर क्षण उसकी माँ और पिता व्याकुल हो, क्या हो गया, क्या हो, अरे क्या हुआ पुत्र को, कहीं दुर्घटना तो नहीं हो गई, या कहीं चोर डाकू उठा के तो नहीं, अनेक प्रकार के। और ये जो यहाँ उद्वेग है ये काल्पनिक है, वास्तविक कुछ नहीं। तो ज्यादातर मनुष्य को संसार में उद्वेग काल्पनिक कल्पनाओं से अनेक प्रकार की व्याकुलता होती। फिर पिता कहता है चलो मैं जाता हूँ स्कूल, क्या हुआ, तो स्कूल गया, तो स्कूल में देखा तो वहां वो क्रिकेट खेल रहा था अपने मित्रों के साथ, इतना खेल में मस्त हो गया था कि उसको पता ही नहीं कि घर पे माता पिता इंतजार। फिर पिता, अरे तू कहाँ है, चल, तो उसको ले आए घर, 6 बजे घर पे आया। फिर माता का उद्वेग भी शांत हो गया। देखो ये सारा उन्होंने 2-3 घंटा उद्वेग हुआ, ये काल्पनिक कल्पनाओं में ही उद्वेग और व्याकुल। संसार में भी ऐसा ही है, आप देखो, व्यापार धंधे में, घर परिवार में, थोड़ी 2-4 क्षण में भी कुछ त्वरित उद्वेग होने लगता है। काल्पनिक उद्वेग, देखो ये शब्द याद रखना, वास्तविक उद्वेग तो बहुत कम होता है, काल्पनिक उद्वेग जिसकी कल्पना मात्र भविष्य को सोचकर या काल्पनिक मात्र ही उद्वेग हो रहा है। और आजकल जो उद्वेग है 90% काल्पनिक, वास्तविक उद्वेग नहीं। ये सामने वास्तव में ही शेर आ गया, ऐसा नहीं, अरे मैं जा रहा हूं, अरे अंतर उद्वेग, शेर आ जाएगा तो क्या होगा, शेर आ जाएगा, अरे भाई शेर आया ही नहीं है, और पूरे जंगल में उद्वेग और भय और व्याकुलता में ही वो जंगल में घूमेगा, अरे भाई तू, शेर आया ही नहीं है तो इतना उद्वेग क्यों। काल्पनिक कल्पना मात्र ही उद्वेग हो रहा है। भक्त को ऐसा काल्पनिक उद्वेग कभी होता है, तो यहाँ उद्वेग पहले जो कहा वो वास्तविक उद्वेग, उद्वेग थे, और यहाँ जो भगवान कह रहे वो काल्पनिक उद्वेग की बात। काल्पनिक उद्वेग भक्त को कभी होता नहीं और वास्तविक उद्वेग भी नहीं होता, क्योंकि वो भेद बुद्धि ही नहीं, सब आत्मा है, परमात्मा है।
हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से जो मुक्त है, तो ऐसा अनन्य भक्त जो है, इसके अंदर कहीं भेद बुद्धि नहीं है, द्वैत बुद्धि नहीं, उसके बारे में सच में प्रिय, वह मुझे प्रिय है। जैसा भगवान ने पहले भी कहा, बार बार कहते भगवान, वह मुझे प्रिय है, यानी उसकी अंतरात्मा मेरी अंतरात्मा एक है, उसकी अंतरात्मा ही परमात्मा से जुड़ी हुई, यानी उससे कहीं भेद भ्रम नहीं है। अतः स में प्रिय, वह भगवतमय बुद्धि वाला हो चुका है, भगवत निष्ठा वाला है, इसीलिए भगवान को प्रिय है। देखो, उसके बुद्धि भगवतमय हो चुकी है ना, भगवत निष्ठा वाला है। जैसे मीराबाई भगवान को, क्योंकि उसकी बुद्धि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों भगवतमय हो गई, भगवतमय निष्ठा श्रद्धा, तो निष्ठा और श्रद्धा भगवतमय हो गई, वही भक्त है ना। आजकल तो बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, श्रद्धा तो है ही नहीं, तो भगवान के विषय में उसको संशय बने रहते। भगवान का प्रिय भक्त बनने के लिए और कौन से भगवत व्यवहार अपनाने आवश्यक है, वो अब कहते आगे। तो आगे के श्लोक में और 6 लक्षण बताते भक्त के व्यवहार, भगवतमय जीवन का चरित्र। तो इसे तो हम कल विचार करेंगे। अनपेक्ष सुचिर दक्ष दासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। अनपेक्ष शुचि पवित्र, दक्ष कुशल, उदासीन पक्षपात रहित, गतव्यथ व्यथा रहित, सर्वारंभ परित्याग सारे कामना से प्रेरित कर्मों को छोड़ने वाला, ईश्वर की मर्जी से कार्य करने वाला, ऐसा जो भक्त है मुझे प्रिय है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे विवेक। तो आज जो हमने विवेक विचार किया, ये श्लोक नंबर 15, जो व्यवहारिक दृष्टि से भगवान बता रहे, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। तो जिससे कोई भी प्राणी संसार का उद्विग्न नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, भयभीत नहीं, और वह भी किसी भी प्राणी देश काल परिस्थिति से भयभीत नहीं होता, व्याकुल नहीं, क्योंकि भगवत दर्शन कर रहे हैं, भगवान की सत्ता, भगवान की उपस्थिति उसे दिखती है। हर्ष अमर्ष, उसे न हर्ष है, न ईर्षा है, न भय है, न काल्पनिक उद्वेग। उद्वेग 2 प्रकार के हो गए, एक वास्तविक, पहले कहा वो वास्तविक उद्वेग, और दूसरा है काल्पनिक उद्वेग, उससे मुक्त है, रहित है। वैसा भक्त भगवान कहते मुझे प्रिय है, वो मेरी आत्मा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो आत्मज्ञान की स्थिति बताई कि वो कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, और यहाँ जो साधक है वो जानकारी के रूप में है उसके पास, मगर व्यवहार में बहुत सारी चीजें अभी नहीं आ रही है। तो ये व्यवहार में हर चीज अपने मन को स्थिर रखना और विचलितता नहीं लानी है, तो उसके लिए ये निष्काम कर्म और नाम जप यही है एक ना, कि जिससे उसका आत्मबल बढ़ता है और वो धीरे धीरे इस विकारों में से मुक्त होते हैं। हाँ प्रवेश तो वैसे ही होगा। सकाम कर्म करेंगे तो नहीं होगा। निष्काम कर्म अपना स्वधर्म ईश्वर को समर्प तो ईश्वरीय आत्मा बल उसमें आएगा और उसके अंदर ये गुण भी आने लगेंगे। तो केवल निष्काम कर्म से उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसमें आत्मज्ञान दृढ़ होगा। जब तक अंतःकरण अशुद्ध है तो आत्मज्ञान केवल शब्दात्मक विचारात्मक वृत्तियात्मक होता है, अनुभूति में नहीं आता। हाँ। साधक का है ज्ञान है शब्दात्मक वृत्तियात्मक पुस्तकात्मक श्रवणात्मक, लेकिन जीवन में नहीं आता। इसीलिए उसे लाने के लिए तो उसे कर्म योग करना होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब शुद्ध अंतःकरण होगा सत्व गुण बढ़ेगा तो उसमें आत्मज्ञान की स्थिति दृढ़ होगी। इसलिए जब तक रजोगुण और तमोगुण है ये आत्मज्ञान की स्थिति हो ही नहीं सकती है। उसके लिए सत्व गुण चाहिए। सत्वात् संजायते ज्ञानम। आत्मज्ञान में स्थिति सत्व गुण से, और सत्व गुण फिर आपको ये सारी साधना है अंतःकरण शुद्धि की, वो निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग के द्वारा आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। मतलब नित्य सत्व तत्व में रहने का प्रयास हमें करना चाहिए। हाँ लेकिन वो नहीं, क्यों आप रजोगुणी तमोगुणी है तो आप कहाँ से हाँ। रहोगे। इसलिए हाँ। आपको निष्काम भाव से सत्व गुण को बढ़ाने के लिए
निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा अपनी स्वधर्म और साधना तब करना हो। हाँ हाँ सकाम भाव से करेंगे तो नहीं होगा। फिर ये भी आप कर्म योग, ध्यान योग सकाम करेंगे तो नहीं होगा, सत्व फिर रजोगुण बढ़ेंगे। इसलिए आजकल मैं देख रहा हूँ नई आध्यात्मिक संस्थाएं सारी सकाम कर रही है, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, तो उनका रजोगुण बढ़ता है, सत्व गुण नहीं आता। ये सब आजकल जो इंटरनेशनल सब चल रही है संस्था और भक्ति योग, ज्ञान योग का बाजार लगी है, इसमें कोई अंतःकरण शुद्ध होने की संभावना नहीं, रजोगुण बढ़ता है। निष्काम करेंगे तभी होगा। अपना स्वधर्म भी निष्काम करें, अपनी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना भी निष्काम ईश्वर सम, तब वो सत्व गुण बढ़ेगा। सकाम में तो रजोगुण ही बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा, लेकिन सत्वगुण नहीं बढ़ेगा। सत्वगुण को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, निष्काम स्वधर्म कर्तव्य, और भी जो योग साधना कर रहे हो सब। मतलब सत्व गुण करते हुए भी काम ना रखेंगे तो मतलब वो तो अंतःकरण शुद्ध सकाम हो होने गया की। ना, सत्वगुण हाँ। रखते हुए काम ना रखेंगे तो सकाम होगा, वो भी दुर्गुण है ना। आपको लगता है मैं सदाचार कर रही हूँ, ये सत्वगुण कर रही हूँ, वो लेकिन वो सदाचार सद्गुण भी दुर्गुण हो जाता है सकाम होने से, उसमें अभिमान आ जाता है, तो सकाम होने से वो दुर्गुण हो जाता है, सद्गुण भी दुर्गुण। सकाम होने से ये भी भक्ति कर्मयोग हाथ जोड़ बाजार लगे वो दुर्गुण हो जाता है, वो सगुण नहीं है। यदि आपकी भक्ति निष्काम है तो वही सद्गुण है, यदि आपकी भक्ति सकाम है, आपका ध्यान योग, आपका कर्म योग सकाम है, तो दुर्गुण है, वो परमार्थ में नहीं ले जाएगा, अभिमान बढ़ाएगा, रजोगुण बढ़ाएगा। हाँ स्वामी जी, समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मेरा। स्वामी जी, आपने जो अभी बोला कि रजोगुण कम होना चाहिए, सत्वगुण आना चाहिए, तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा रजोगुण किन किन बातों से होता है, थोड़ा बता सकते हैं? जैसे मैं सोचूं उसके जैसे साड़ी मुझे चाहिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो क्या बोलते हैं, ममत्व में है एकदम, तो मुझे वैसा देखो चाहिए। तो आपको हाँ। तो इसमें बात यह है कि आप सत्व गुण बढ़ाना चाहते हैं तो तीन हाँ। बात अच्छा। आपको अपनी कामना से बैठोगे, धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म करना है, शास्त्र के स्वधर्म अनुसार करना है। परंपरा, हाँ, और ईश्वर के लिए अपनी साधना भजन करना है, नहीं कि मेरे लिए। तो वहां सकाम जो है वो सकाम वृत्ति को हटाकर धर्म को लाओ, या ईश्वर को लाओ, या परंपरा को लाओ, आचार्य परंपरा, कुल परंपरा, तो आप शुद्धिकरण कर सकते। अन्यथा फिर आप अपने अहंकार के वश तो वो चलता ही रहेगा, रजोगुण बढ़ेगा और तमोगुण बढ़ेगा। और मुझे ये चाहिए, ये बात होना ही नहीं चाहिए कि जो भगवान ने दिया वो ही अपना। हाँ, वो जो दे रहे प्रारब्ध के अनुसार वो भगवान की अनुग्रह से मिला है, तो और उसके देने। अनुसार उसका उपयोग भी धर्म के अनुसार करें, परंपरा के अनुसार करें, सबके हित भले के लिए करें, ईश्वर के लिए करें। कहेंगे मेरे लिए, ये सब मेरे लिए है, मेरा है, ऐसा नहीं। तन मन धन जन ईश्वर का है, ईश्वर के लिए उसका सदुपयोग करें तो सत्वगुण बढ़ेगा। अब आप ईश्वर ने दिया है ऐसा तो मानते हो, लेकिन ये मेरे लिए दिया है, अपना ये भी बैंक नहीं में, सोचना चाहिए। हाँ हाँ, ये अरे ये भी नहीं सबके सोचना। लिए है, सबका हित भला करो, हम्म। तो मेरे ऐसा भी। मेरे मेरे जरिए दूसरों के लिए दिया है। हाँ, सबके लिए ईश्वर ने दिया है, मुझे निमित्त बनाया है। हाँ, मुझे निमित्त बनाया है। अच्छा। हाँ अच्छा, सो एकदम विचार टोटल चेंज होना चाहिए। हाँ, आज जो बुद्धि है टोटली रिवर्स, 190 180 डिग्री की बात चल रही है।
ऐसा नहीं कि आप हम्म। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, या तो इस तरफ 180 डिग्री आओ या फिर 90 डिग्री में रहो। आपको दौड़ को अल्टरनेट नहीं है, धीरे धीरे कुछ नहीं है, या तो आप और इस तरफ रहो सकाम में रहो या तो निष्काम में, बीच में कोई लटकने वाली बात नहीं है, और धीरे धीरे होने ही वाली नहीं। वो होने वाली ही नहीं। एक बार समझ गए तो फिर उसका अमल करना चाहिए। हाँ डायरेक्ट। हो सके उतना, मतलब ट्राई तो करेंगे। हाँ जी, वो तो आपके ऊपर है। तो समझ गए, समझिए। ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो बीना। हाँ, अभी हेमा ने जो प्रश्न आपको पूछा ना, हाँ तो जी। उसी के बारे में पूछना है मुझे कि हम सत्कर्म तो करते हैं, मतलब हाँ जी। माला पूजा सब करते हैं हम, हम्म। लेकिन फिर उसमें कुछ ना कुछ तो कामना आ जाती है, मतलब अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, ऐसा कुछ कामना तो रहती है, तो फिर उसका फल मिलेगा नहीं क्या? वो तो दुर्गुण है, उसका फल क्या मिलेगा? वो तो आपका जो है, ईश्वर के लिए करो तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, उसका भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। लेकिन जब आप कामना से कुछ भी करोगे तो दुर्गुण हो जाए, चाहे भक्ति करो, ध्यान करो, भजन करो, वो सब अच्छा, सकाम हो जाएगा, किसी दुर्गुण के हो भी जाएगा। लिए मतलब माला करते हैं और किसी को अर्पण करते हैं, वैसा भी नहीं करना है, खाली परमात्मा के लिए करना है। हाँ, परमात्मा के लिए ही जो करते हैं वो शास्त्र और परंपरा के अनुसार करते हैं, इसमें कोई अपेक्षा, कामना, इच्छा नहीं होनी चाहिए, तभी वो परमार्थ होता है, नहीं तो दुर्गुण हो जाता है। अरे आपने क्या ठेका लेके रखा है कि इसका समाज का, परिवार, ईश्वर की ओर आपको विश्वास नहीं है, इसीलिए वो सब ठेकेदारी बंद करके ईश्वर को समर्पित होके अपना साधन, जो ईश्वर चाहे वैसा होता है, मैं चाहूं मेरी कामना से हो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सब ईश्वर सबके हृदय में बैठा है, सबका संचालन कर रहा है, सब जगह ईश्वर की सत्ता है, आपका जीवन भी ईश्वर की सत्ता में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेश भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र, सबको कठपुतली की तरह ईश्वर चला रहा है उसके कर्मों के, तो फिर आप क्यों परेशान हो? आप ईश्वर को समर्पित हो जाओ बस। सारे विश्व का सूत्रधार परमेश्वर है ना, वो हाँ तो हाँ। श्रद्धा निष्ठा रखनी, तब आपका होगा परमार्थ, नहीं तो नहीं होगा। अब आप ठेकेदार बन के राष्ट्र का विकास करने जा रहे हो या अपने परिवार का विकास, अरे क्या आपने ठेकेदारी लेकर, तो आप अहंकार में आ गए। ये सही बात अहंकार, है। ये दुर्गुण है, दुर्गुण है। अच्छा। जो करो अपनी योग्यता, लेकिन भगवान के अनुग्रह से हो रहा है, ये बात होनी चाहिए। मैं कर रहा हूं तो फिर वो दुर्गुण हो जाता है, ईश्वर करा और रहा है, ईश्वर के अनुग्रह से हो रहा है, बस और क्या। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम नमो नमो, नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, हिमा कोटक, इला जोशी, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, तो सभी को आज का ओम नमो नारायण। आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, निष्काम ईश्वर को लाए, सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। सभी ओम नमो साधकों को ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।